दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं राजेश अग्रवाल सच की रफ्तार से और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम सच की पड़ताल, जहां हम बात करते हैं मुद्दों की। और आज का मुद्दा है हमारी धार्मिक आस्था का पर्व छठ पूजा। छठ पूजा आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, पर क्यों मनाया जाता है दोस्तों? हमारे यहाँ हिंदू धर्म में तिथियां जो है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी हर दिन एक माँ के रूप में, एक देवी के रूप में मनाया जाता है और हर एक के पीछे कहीं ना कहीं कोई कथा है। तो वही छठ पूजा जो है, जो षष्ठी तिथि है, उस तिथि में भगवान सूर्य और षष्ठी माता को बहन बताया गया है। छठ पूजा की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, वैदिक काल से जुड़ी हुई है। वैदिक काल में ऋषि मुनि सूर्य की उपासना को आत्मिक और शारीरिक शुद्धि का माध्यम मानते थे। उनका ऐसा मानना था कि सूर्य की किरणें जब हमारे शरीर पर आती हैं और उसको हम अर्घ देते हैं, अर्थात जल से जब छन करके आती हैं, तो हमारे शरीर यानी शारीरिक शुद्धि और साथ साथ हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए भी वो कारगर है। छठ में मूर्ति पूजा के बजाय प्रत्यक्ष देवता सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये छठ पूजा सबसे पहले किसने मनाई है। दोस्तों एक मान्यता है कि भगवान राम और माता सीता ने अयोध्या लौटने के बाद राम राज्य की स्थापना से पहले अपने कुल देवता सूर्य देव की उपासना के लिए कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को यह व्रत किया था। आप सब जानते हैं भगवान राम सूर्यवंशी थे, उनके कुल देवता भगवान सूर्य थे। तो राज्य अभिषेक से पहले भगवान राम और मां सीता ने इस व्रत को किया था। माता सीता ने वनवास के दौरान भी नारायणी नदी के किनारे, जो आज के समय में गंडक नदी कहलाती है, उस पर यह अनुष्ठान किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें लव और कुश जैसे पुत्रों का आशीर्वाद मिला। अब इसी क्रम में एक अन्य कथा भी है। वो कथा महाभारत काल की है। महाभारत काल में कर्ण, जो सूर्यपुत्र कहलाते हैं, उन्होंने भी इस पूजा की शुरुआत की। वो प्रतिदिन नदी में खड़े होकर के सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते थे, जिससे उन्हें महान योद्धा बनने की शक्ति मिली। अब एक और मान्यता भी है। मान्यता ये है कि महाभारत काल में पांडवों को जुए में सब कुछ हारने के बाद द्रौपदी ने अपने पतियों के लिए और राज्य की वापसी के लिए सूर्य की पहली किरण और अंतिम किरणों से आरोग्य और सकारात्मक ऊर्जा की कामना करते हैं। दोस्तों इस व्रत को मुख्य रूप से संतान की दीर्घायु, सुख समृद्धि और परिवार के कल्याण के लिए किया जाता है। यह पर्व 36 घंटे के कठोर निर्जल उपवास और सादगीपूर्ण जीवन शैली के माध्यम से मन, वचन और कर्म की शुद्धि का प्रतीक है। यह प्रकृति पूजा का अनुपम उदाहरण भी है, जिसमें नदी, जल, हवा और पृथ्वी सभी को महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों यह था हमारे छठ पूजा का इतिहास। अब हम आपको यह बताते हैं कि छठ पूजा कैसे की जाती है। दोस्तों छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व है। अब जिसके मुख्य अनुष्ठान इस प्रकार है। पहला दिन नहाए खाए, व्रती स्नान करके शुद्ध भोजन, कद्दू भात या लौकी भात ग्रहण करते हैं और व्रत का संकल्प लेते हैं। शीत का स्टार्ट है, सर्दियां शुरू होने वाली हैं, इसका शारीरिक महत्व भी है। कद्दू और लौकी दोनों शरीर के लिए सुपाच्य आहार है, जिसके द्वारा व्रत का संकल्प लिया जाता है। दूसरा दिन होता है खरना का। खरना वाले दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। शाम को मिट्टी के चूल्हे पर सिर्फ गुड़ की खीर और रोटी बनाकर भगवान सूर्य और छठी मैया को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद से उनका 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। संध्या का अर्घ अर्थात तीसरा दिन
यह सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन व्रती शाम को डूबते हुए सूरज को नदी और तालाब के किनारे घाट पर खड़े होकर दूध और फल से जल से अर्घ्य देते हैं। प्रसाद यानी ठेकुआ और फल आदि बांस की टोकरी में सजाकर सूर्य को समर्पित किया जाता है। अब आता है चौथा दिन। चौथे दिन अर्थात पारण या उगते हुए सूरज को अर्घ्य देना। व्रती रात भर जागते हैं, घाट पर ही रुकते हैं, सूर्योदय से पहले घाट पर पहुंचकर छठी मैया की पूजा करते हैं और उगते हुए सूरज को दूध और जल से अर्घ्य देते हैं। इसके बाद पारण अर्थात व्रत तोड़ने की प्रक्रिया की जाती है और प्रसाद का वितरण किया जाता है मैया की। देखते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सच की पड़ताल राजेश अग्रवाल के साथ। नमस्कार।